Rahim. Assalamu alaikum to my dear students. I hope all of my students and people who are watching me, you will be fine. Today we are going to have our first year mathematics. In our last videos, we have discussed about the trigonometry and we did some problems which were relating about the trigonometry. And the exercise number was 9.1. जो लास्ट वन वीडियोस थी उसमें हमने क्या किया कि ट्रिग्नोमेट्री थी उसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद एक्सरसाइज ली 9.1, उसके कुछ हमने क्या किया, क्वेश्चंस को भी किया था। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 था, उसी चीज़ को आगे लेकर चलते हैं और हम लोग आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, उसके साथ एक और भी चीज़ हम लोग सीखेंगे। ठीक हो गया? तो क्वेश्चन नंबर 3 है, सो व्हाट इज द सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल। सो हमने क्या करना है कि एक एंगल है उसको हम लोग ना सर्कुलर मेजर में उसको लेकर आना है। ये नहीं है कि हमने उसकी मेजरमेंट तो करनी है लेकिन है वो सर्कुलर हो। सो बिटवीन द हैंड्स ऑफ ए वॉच एट 4 o'clock, यानी कि जब एक क्लॉक है 4 बजाती है, एक घड़ी है 4 बजाती है, तो बताओ कि उसका सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल क्या होगा। यानी कि मैं यहाँ पर एक क्लॉक बनाता हूँ, ये फर्ज कर लेते हैं ये हमारे पास एक क्लॉक है। सो ये क्लॉक है, सो यहाँ पर 12 होगा, या 1 या 2 या 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। अच्छा, जब 4 बजते हैं तो हमारे पास जो स्मॉल हैंड होगा वो यहाँ पर 4 पर होगा और लॉन्गर हैंड जो होगा वो हमारे पास यहाँ पर होगा। तो अब हमने ये बताना है कि जब 4 बजते हैं तो ये कितने का एंगल बन रहा है, ये हमने चीज़ बतानी है। सो ये तो एक बड़ा इजी क्वेश्चन है, तो यहाँ लिखेंगे एंगल एट 4 o'clock, यानी कि जब घड़ी 4 बजाती तो उसका एंगल कितने को होगा। तो अब देखो ज़रा चेक करो ज़रा कि ये हमारे पास 4 है। अब देखें आपके पास है टोटल 20 मार्क्स, उसमें से आपने 15 मार्क्स लिए, तो आप कैसे लिखेंगे, आप उसको लिखेंगे 15 डिवाइडेड बाई 20, यानी कि जो कुल होते हैं मार्क्स वो नीचे लिखते हैं और ऊपर हम लोग जो उसमें से गेन किए होते हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, 4 आवर्स टोटल कितने हमारे पास है 12 है, सो 4 घंटे लिए हैं 12 में से। अच्छा, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई हम लोग किससे करेंगे, क्योंकि ये एक पूरी जो रोटेशन होती है ना एक क्लॉक की, जब एक पूरी रोटेशन करते हैं तो वो होती है 360 की। सो इसको कटिंग करते हैं, ये हमारे पास 3 आ गया 0, सो मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 120 डिग्री। सो अच्छा, अब ये 120 डिग्री हमारे पास किस में आया, सेक्साडेसिमल में, जबकि उसने कहा है कि मेजर करो किसके अंदर है, सर्कुलर में। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल एट 4 o'clock। अब वो 4 o'clock तो हमें पता है कि अगर हमने इसकी डिग्री ख़त्म कर दी, सो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास किस में आ जाएगा, सर्कुलर में। तो ये 0 0 से कट गया, सो 6 to 12 होता है और 6 3 18, तो ये 2 पाई ओवर में 3 रेडियन, ये हमारे पास इसका सर्कुलर मेजर आ गया। सो उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अब हम लोग ऐसा करते हैं, एक और यहाँ पर एक चीज़ है उसको भी हम लोग थोड़ा सा सीख लेते हैं, अगले जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनके अंदर उसको यूज़ किया जाएगा। तो ये है थीटा जो होता है ये हमेशा बराबर होता है L/R के। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा इनको बारी बारी थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा, बाकी जो है इंशाल्लाह हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी। अब देखिए थीटा इक्वल किसके होता है, L/R के। अब यहाँ पर थीटा क्या होता है, देखें ये हमारे पास, चले फर्ज करते हैं ये सर्कल है, ठीक हो गया। अब ये वाला जो हमारे पास है, यानी कि कोई भी सर्कल है, तो उसको जब हम लोग कट करते हैं तो ये इनके दरमियान, दो रेडियस के दरमियान जो बन रहा होता है इसको हम लोग कहते हैं ये थीटा है। अच्छा, तो ये वाला जो इसका सेंटर से लेकर इसका जो सरकमफ्रेंस है सर्कल का, वहां तक का जो फासला उसको आर कहा जाता है। अच्छा, ये जो हमारे पास होता है ना इसकी बाहर वाली सतह, इसको हम लोग कहते हैं ये इसका सरकमफ्रेंस है। सो जब दो रेडियस इसको कट करते हैं तो ये जो हिस्सा बचता है इसको हम लोग कहते हैं लेंथ ऑफ द आर्क।
ये होता है लेंथ ऑफ द आर्क। तो इसी आप देखें ये किस तरह से मतलब कि ये आया है। मैं थोड़ा सा इसका बता देता हूँ आपको बैकग्राउंड। वो इस तरह है, देखें अगर मैं लेंथ को ज़्यादा करता हूँ सो एंगल भी मेरे पास ज़्यादा होगा, या मैं एंगल को ज़्यादा करता हूँ लेंथ भी ज़्यादा होगी। अगर मैं एंगल को कम करता हूँ तो लेंथ ऑफ द आर्क भी क्या होगी, कम होगी। यानी कि जैसे जैसे एंगल को इंक्रीज करते हैं लेंथ ऑफ द आर्क भी इंक्रीज होती है। अगर हम लोग एंगल को डिक्रीज करते हैं तो लेंथ ऑफ द आर्क भी डिक्रीज होती है। तो इसका मतलब हो गया कि एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, थीटा के। अब हम लोग जब इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसको खत्म करते हैं तो इसके साथ हम लोग एक कांस्टेंट लिखते हैं। अब यहाँ पर देखो एक सर्कल जो होता है उसमें कांस्टेंट क्या होता है, जो सर्कल होता है उसमें कांस्टेंट हमारे पास रेडियस होता है। सो रेडियस जहां मर्जी ले लो, यहाँ यहाँ जहां मर्जी ले लो, सो रेडियस की तो लेंथ एक ही रहेगी हमारे पास। तो इसीलिए यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट आ गया रेडियस, तो आर लिख दिया। सो यहाँ से थीटा इधर ही रह गया, तो आर इधर आके डिवाइड होगा, थीटा बराबर एल ओवर आर आ। सो ये हमारे पास जो है ना ये वाला अब टूल जो है ये फार्मूला, इसको हम लोग यूज़ करेंगे जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक हो गया। तो अब हम लोग ऐसा करेंगे, जो बाकी के जो क्वेश्चंस है ना जो भी इससे रिलेटेड होंगे वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। सो इजाज़त दीजिए मुझे। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।